सनातन धर्म की दिव्य परंपरा में पुरुषोत्तम मास को साधना, भक्ति और आत्म शुद्धि का सर्वोत्तम काल माना गया है। यह मास भगवान श्री हरि की विशेष कृपा का प्रतीक है, जिसमें किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अनेक गुना फल प्रदान करता है और साधक के जीवन को पवित्रता से भर देता है। आपने अब तक अध्याय 11 से 20 तक की कथा में भक्ति, तपस्या, धर्म पालन और भगवान की करुणा से जुड़े अनेक प्रेरणादायक प्रसंगों का श्रवण किया। अब आगे अध्याय 21 से 31 तक की कथा में पुरुषोत्तम मास का और भी गहन महात्म्य, अद्भुत घटनाएं और जीवन को दिशा देने वाले उपदेश विस्तार से मिलते हैं। इन अंतिम अध्यायों में यह बताया गया है कि कैसे इस मास का प्रभाव पापी से पापी जीव का भी उद्धार कर सकता है। कथा के माध्यम से व्रत, दान, तीर्थ, सेवा और सदाचार के महत्व को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से समझाया गया है। साथ ही ये स्पष्ट भी होता है कि चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, यदि कोई पुरुषोत्तम मास का स्पर्श कर लेता है तो भी वह बड़े फल का अधिकारी बन जाता है। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म कथा के 21 अध्याय के दिव्य प्रसंगों का रसपान करें और अपने जीवन को धर्ममय तथा पुण्यमय बनाने की प्रेरणा प्राप्त करें। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास की एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। प्राचीन समय में एक जिज्ञासु राजा ने मुनियों से पूछा, हे महर्षियों, भगवान की पूजा का सही स्वरूप क्या है? किस प्रकार की पूजा से भगवान वास्तव में प्रसन्न होते हैं? तब मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, केवल प्रतिमा स्थापन कर देना ही प्राप्त नहीं होता। जब तक उसमें विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा ना की जाए, तब तक वह प्रतिमा केवल धातु के समान ही रहती है। उन्होंने आगे कहा, जो साधक भगवान के बीज मंत्रों और वैदिक मंत्रों से श्रद्धापूर्वक प्रतिमा में प्राणों का आह्वान करता है, वही उस प्रतिमा को सजीव बना देता है। तब उसमें स्वयं भगवान का निवास हो जाता है। ये सुनकर राजा अत्यंत चकित हुआ और बोला, हे मुनिवर, इसके बाद क्या करना चाहिए? वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद साधक को अपने मन को एकाग्र करके भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। वह श्याम वर्ण श्रीवत चिन्ह से युक्त त्रिभंग मुद्रा में और राधा रानी के साथ अत्यंत मनोहर रूप में विराजमान है। फिर उन्होंने समझाया, हे राजन, जब साधन संकल्प लेकर नियम और पवित्रता के साथ भगवान का षोडश उपचार पूजन करता है, तब वह भगवान के अत्यंत निकट पहुंच जाता है। वह उन्हें आसन देता है, चरण धोने के लिए पाद्य अर्पित करता है, अर्घ्य, आचमन, स्नान और पंचामृत से उनका अभिषेक करता है। फिर उन्हें वस्त्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करता है। मुनि ने आगे कहा, जब भगत प्रेम पूर्वक भगवान के अंगों का पूजन उनके विभिन्न नामों से करता है, तब उसका हृदय पूर्णतः भक्ति में डूब जाता है। इसके बाद वे आरती करता है, प्रदक्षिणा करता है, भगवान की स्तुति करता है। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, यदि पूजा में कोई त्रुटि हो जाए तो? तब वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, इसलिए अंतर में मंत्रहीनम क्रियाहीनम कहकर भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान तो बाप के भूखे हैं, वे सच्चे हृदय की भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। फिर उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम मास में जो भगत प्रतिदिन तिल से हवन करता है और घृत का अखंड दीप पर जलित रखता है, उस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। अंत में वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, वे संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। ये सुनकर राजा का हृदय भक्ति से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह भी पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक भगवान का पूजन करेगा। इस प्रकार ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, विधि पूर्वक पूजा और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही जीवन को सफल बनाते हैं।